अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यकीनन ठीक होंगे। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे और सही रखे। दोस्तों, हमेशा आपको पता है मैं आपका किसी न किसी आर्टिस्ट से, किसी न किसी सिंगर से या किसी शोबे में भी कोई बंदा हो, मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। लेकिन कुछ मुलाकातें होती हैं जो हमारे पाकिस्तान के फ़नकार सुपरस्टार जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, वो दूसरे मुल्कों में सेटल हैं। जैसे कि आज मैं बात कर रही हूँ फिल्म स्टार मुमताज़ बेगम की। वो इस वक्त कनाडा में सेट हैं और उनसे कभी कभी मेरी फ़ोन पे भी बात होती है और बहुत अच्छी हैं। और उनके साथ मैंने बहुत सारी फ़िल्में की, इतनी फ़िल्में की कि लोग हमें ये समझने लगे कि हम दोनों बहनें हैं। कुछ मेरा उनके साथ फेस कट में मिलता था और बड़ी जॉली थी, बड़ी खुश अखलाक थी, बड़ी मिलनसार थी और हम लोग अक्सर कोई ना कोई फ़िल्म में इकट्ठे होते थे और गाने भी हमारे ड्यूट होने। जैसे वो गाना आपने देखा, रब जाने सानू ते तुम्हारा सुटिया शाला आप जवानियाँ माने। उसके अलावा बहुत सारी फ़िल्मों में ड्यूट गाने, सोलो गाने उनके साथ जो मेरी फ़िल्में हैं। तो मैं बता रही थी कि वो इस वक्त कनाडा में माशाल्लाह बड़ी सेट हैं और कभी वो पाकिस्तान में आती हैं कभी कभी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला जब इस दफ़ा आएंगी तो इंशाल्लाह ताला उनको आपके साथ लाइव मिलवाऊंगी। तो इसी तरह जो फ़नकार बाहर हैं उनके रेफरेंस से हम आप लोगों को उनकी सारी बातें बताएंगे, उनकी आदत बताएंगे, उनका शेड्यूल बताएंगे कि वो कितनी खुशी से काम करती थी और दिन में 3-3, 4-4, 5-5 शूटिंगें करनी। और मेरा उनके साथ बहुत साथ रहा और बहुत पहली फ़िल्म मेरी दुबई चलो, फिर सेकंड फ़िल्म उनके साथ मेरी सोहरात जो आई, फिर उनके साथ बेशुमार फिल्में मेरी आई। तो आज हमने सोचा क्यों ना उनके टॉपिक पे बात करें। और बड़ी अच्छी अपनी लाइफ गुजार रही हैं और बड़ी खुश हैं वो। उनसे बात भी होती है मेरी फ़ोन पे और कभी कभी जब पाकिस्तान आती हैं तो वो मेरे घर भी आती हैं, तो हम लोग बड़ी पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने सारी वो लेके बातें करते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो ये मैं कहूँगी कि इंसान आर्टिस्ट जो होता है वो कहीं भी हो, लेकिन लोगों के दिलों में होता है, लोगों की यादों में होता है। लोग उनको भूलते नहीं हैं, चाहे वो दुनिया से भी चले जाएं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, उनकी फ़िल्म देख सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। मुमताज़ जी मेरी पसंदीदा अदाकारा भी थी और दोस्त भी थी और बहनों जैसा प्यार करती थी। और जब मैं नई नई आई उन्होंने मुझे काफ़ी सारी बातें बतानी कि ये सीन को ऐसे करें, इसको ऐसे करें, मेकअप ऐसा करें, बाल ऐसे बनाएं। तो मुझसे वो सीनियर थी और मैं उनके सामने हीरोइन बनी, बल्कि उन्हीं के साथ मेरी पहली फ़िल्म दुबई चलो जो हमारी सुपर हिट हुई फ़िल्म, हम दोनों ने इकट्ठे काम किया। तो बड़ा अच्छा वक्त उनके साथ गुज़रा और बड़ी ज़्यादा वो खुश अखलाक थी और एहसासमंद थी। अभी पिछले दिनों में जैसे कि आपने देखा मेरे बेटे का वाक़या हुआ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बहुत ज़्यादा अफसोस किया और बहुत ज़्यादा मेरे दुख के साथ दुख महसूस किया और मैं उनको कभी नहीं भूलूँगी। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अगर वो भी मेरा ये इंटरव्यू देखें तो वो अपने कमेंट्स में मुझे बताएंगी कि मैंने उनके लिए जो लफ्ज़ बोले और जो बातें की उनको पसंद आई हैं कि नहीं आई। बाकी इसी तरह दोस्तों हम लोग कोई ना कोई जो अगर आर्टिस्ट कोई पाकिस्तान में नहीं है तो हम लोग उनके हवाले से बात कर सकते हैं, उनका ज़िक्र कर सकते हैं, उनकी आदत बता सकते हैं कि वो किस नेचर की आर्टिस्ट थी, या वो हंसमुख थी या सख्त मिजाज थी। तो जितने आर्टिस्ट हैं दोस्तों सब बहुत अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे दिल के मालिक होते हैं और बड़े बाइखलाक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी फ़लाँ आर्टिस्ट बहुत प्राउड है, बहुत मगरूर है, लेकिन ये वजह नहीं होती कि वो प्राउड है या मगरूर है। उनके ऊपर काम का बोझ इतना होता है कि उसकी वजह से वो अपने काम में इतने वो
फंसे होते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता वो किसी डिनर पे चले जाएं, वो किसी से ज़्यादा बात कर ले। क्योंकि मेरी लाइफ भी वैसे ही है, मैं भी अपनी ज़िंदगी में वैसा ही वक्त गुजार रही हूँ। और आप देखें कि फिर भी मैं इतना टाइम निकाल लेती हूँ कि कोई मेरे मिलने वाले आएँ, मुझे मिलें, या कोई फ़ोन आए तो मैं अटेंड करती हूँ, सुनती हूँ, बात करती हूँ। तो इसी तरह हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई मसला ऐसा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं। जैसे कोई भी आर्टिस्ट शादी कर लेती है या आर्टिस्ट कर लेता है तो उनकी लाइफ ज़रा फिर डबल बिज़ी हो जाती है, एक शो बिज़नेस में और एक अपनी घरेलू लाइफ। वो उन दोनों में मिक्स होके वो ज़हनी तौर पे इतने बिज़ी हो जाते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन प्यार करने वाले तो ये चाहते हैं कि वो अपने प्यार करने वाले आर्टिस्ट को देखते रहें, उनके सामने उनकी कोई ना कोई झलक, कोई ना कोई बात आती रहे। मुमताज़ बेगम हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वाहिद हीरोइन है जिन्होंने बहुत काम किया और हर दौर में काम किया। पंजाबी, उर्दू और कॉमेडियन फिल्म, बड़े अच्छे अच्छे उनके फिल्में जैसे दी रानी और बहुत सारी शीशे का घर और बहुत सारी ऐसी फिल्में जो ना भूलने वाली। तो आप देखते ही होंगे। तो आज हम बात कर रहे थे मुमताज़ जी के लिए, और मुमताज़ जी को मेरा बहुत बहुत सलाम। आज उनकी मोहब्बत में उनकी याद आई तो मैंने सोचा आज उनके लिए एक वीडियो बनाएं। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ।